जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण है आपका? 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। स्वर कितने हैं आपके? 11। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। कितने हो गए आपके? 11। तो स्वर कितने हैं आपके? 11। अयोग्य वाह जो वह कौन 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 से आपके हैं? अंग और आहा। जो दो है वो कौन कौन से हो जाते हैं? अयोग्य वाह हो जाते हैं। अंग और आहा ये क्या है? अयोग्य वाह है। द्विगुण आपको ढा और डा और ढा आप किस में गिने जाते हैं? आपके द्विगुण में। ठीक है, वो कितने हैं आपके? 2 हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं आपके? 33। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, आपका खाखटकोट, सा, सरौता और हाल भाई। ये यहाँ तक कौन कौन से आपके 33 व्यंजन हो? कितने आपके? 33 व्यंजन। तो स्वर कितने आपके? 11। अयोग्य वाय अंग और आहा और द्विगुण आपके डा और ढा 2 हो गए। ये 33 व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन आपके कौन है? आपके त्रा, त्रिशूल, ज्ञानी और ऋषि और छा से छत्री। ठीक है, तो क्या हो गया आपके संयुक्त व्यंजन? श्रा, त्रा, इज्जा, ऋषि। श्रा, त्रा, इज्जा और ऋषि, ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए गिनते हैं आप। टोटल हिंदी वर्ण कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। ठीक है, और स्वर कितने हो गए? 11। अयोग्य वाह 2, तो 11 2 क्या हो गए? 13। द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? 2 और तो 13 13 2 क्या हो जाएगा? 15 15 15 4 आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? त्रा, त्रा, इज्जा, ऋषि। तो 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। कितने हो जाएंगे? ये 15 हो गए। 15 4 आपको हो जाएगा 19 19 19 और व्यंजन आपका कौन सा होगा? 33 व्यंजन है। 19 और प्लस 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका 52 वर्ण। कितने? 52 वर्ण हो जाएंगे। 19 प्लस 33 जैसे 11 स्वर, अयोग्य वाह 2, द्विगुण व्यंजन आपके 2, तो कितने हो गए? 15 हो गए। संयुक्त व्यंजन 4 और आपके जो व्यंजन कितने हैं? 33 है। कितने हो जाए आपके? 52 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्वर। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? आपका स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण आपका देखते हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला आप देखते हैं मात्रा के आधार पर। पहला कौन सा आपका? मात्रा के आधार पर। तो आपने देख लिया स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण आपका आप में पहले आपका कौन सा वर्गीकरण है? पहला आप नंबर आपका मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर कितने प्रकार बांटा गया है? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन कौन से मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर में इसे क्या कहते हैं? मात्रिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। हास्य स्वर को क्या बोलते हैं आप? मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। इसमें कौन कौन से आपका? आ, ई, उ, ऋषि। आ, ई, उ, ऋषि, यानी मात्रा के आधार पर आप देख रहे हैं जितनी भी छोटी बात जिसमें आपकी बड़ी मात्रा नहीं है। आ, ई, उ, ऋषि, जितनी भी मात्राएं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, ये क्या है? हास्य स्वर में आते हैं। हास्य स्वर को ही मात्रिक, लघु या मूल स्वर कहते हैं। तो हास्य स्वर कितने आपके? 4। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को संधि स्वर, गुरु स्वर, मिश्रित स्वर, द्विमासिक स्वर। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? संधि स्वर, गुरु स्वर, मिश्रित स्वर, द्विमासिक स्वर कहते हैं। ये कितने आपके? 7। जितने भी आप देखते हैं आ, ई, उ, ऋषि, यानी इसमें जो कोई मात्रा नहीं, लेकिन आप देखेंगे आप देखते हैं आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। इसे क्या बोलते हैं? संधि, गुरु या मिश्रित या द्विमासिक स्वर। तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर, गुरु स्वर, मिश्रित स्वर, द्विमासिक स्वर बोलते हैं। ये कितने आपके? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में प्लुत स्वर क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। वह कौन सा? ओम। जो हम ओम बोलते हैं क्या है? प्लुत स्वर है। जो ओम बोलते हैं हम वो क्या है? प्लुत स्वर है। अब देखते हैं
जीभ के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कितने हो गए आपके 3। और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने, ह्रस्व स्वर में आपके 4, आ ई उ ऋषि। कौन कौन से, आ ई उ ऋषि। और दीर्घ स्वर में आप कितने हैं 7, आ ई उ ए आए ओ आओ। कितने हो गए आपके 7 हो गए। प्लुत स्वर आपको हो गया ओम, ये जो है क्या है आपका प्लुत स्वर है, ब्लुत स्वर कहते हैं। जीभ के आधार पर कितने आपके 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी आगे जो आप जीभ के अगले वाले भाग से अग्र स्वर, मध्य से मध्य आपका, और पीछे वाले भाग से पश्च स्वर जो निकलते हैं वह है। ठीक है। अग्र स्वर, अग्र स्वर कितने हैं आपके 4 हैं, ई ए। आप बोलिए अग्र स्वर में ई ए। हमारे अगले वाले भाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ई ए। अग्र स्वर में कितने आपके 4 है। मध्य स्वर में आपका आ सिर्फ आप बोलिए अ, तो सिर्फ क्या आ रहा है, मध्य मानी बीच, बीच के जीभ के, सॉरी जीभ के जो बीच वाले आपके भाग से आ रहा है ना। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर में देखिए जीभ, जो जीभ का लास्ट हिस्सा है उससे क्या आप देखिए, बोलिए अ ई, सॉरी अ उ ओ औ ऋषि, अ उ ओ ऋषि। तो फर्स्ट स्वर कितने 6 है, मध्य स्वर कितने आपके 1, अग्र स्वर क्या है 4। तो इसमें आपका जीभ के आधार पर आपके कितने नहीं पूछा था, पूछता अग्र स्वर में आप कौन कौन शामिल थे, ई ए। मध्य स्वर में अ, फर्स्ट स्वर में अ उ ओ औ और ऋषि। कितने हो गए आपके 6 हो गए।